यहाँ जिले में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। एनडीटीवी की खबर को देखकर पुलिस प्रशासन मेवात गांव दुंदावल पहुंचा और साइबर ठगी रोकने को लेकर चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत एडिशनल एसपी गुमनाराम ने मेवात के दुंदावला और ढभावली बनेगी अहित करीब आधा दर्जन गांव में जाकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और उन्होंने कहा अपने गांव को साइबर अपराध मुक्त बनवाएंगे और जो भी ग्रामीण साइबर ठगी करने वाले व्यक्ति की पुलिस को सूचना देगा उसका गोपनीय नाम रखा जाएगा। इस मौके पर थानाधिकारी विनोद मीणा, ग्रामीण और स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इसके तहत भी डीग एसपी राजेश कुमार मीणा और आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में गुमनाराम जी कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार इन्होंने कुछ दिन पहले गांवों में जटबास और ऊड़ की दला इन गांवों में दौरा किया था। उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है, जहां भीलम का गांव के लोगों ने एक बड़ी पंचायत की थी, जिसके दौरान पंचायत में निर्णय लिया गया कि अगर कोई साइबर ठगी का काम करता है तो उसके ऊपर 1,11,000 रुपये का दंड किया जाएगा और सूचना बताने वालों को 51,000 रुपया दिए जाएंगे और उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। फिर गुमनाराम जी एडिशनल एसपी आज नगर विधानसभा क्षेत्र के नगर थाने के अंतर्गत आने वाले गांव दुंदावल और डभावली में आए हैं। आज उनसे ही जानते हैं उनका जो प्रोग्राम है किस प्रकार ये चल रहा है। सर, साइबर ठगी को लेकर आपका जागरूक अभियान चल रहा है, सर इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान सरकार जो साइबर ठगी का क्राइम जो विशेषतः डीग जिले में हो रहा है उसके प्रति बहुत ही जागरूक और सचेत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, आईजी साहब भरतपुर और एसपी साहब और पूरे जिले डीग की टीम दो तरह से काम कर रही है। एक तरफ तो जो साइबर अपराध की जहाँ लोकेशन आ रही है उस लोकेशन के आधार पर साइबर अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी ओर हम गाँव में जाकर विद्यालयों में और गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं, गाँव के जो मोजिज लोग हैं, उन लोगों के मार्फत एक समझाइश की जा रही है कि युवा बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इस अपराध की दलदल में फंस रहे हैं, तो आप युवाओं को समझाइश करिए और गांव में अच्छे निर्णय लीजिए। उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। हम जिस भी गांव में गए, हर गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, वो एक मत है कि वास्तव में हमारे युवा है वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं और हम सब मिलकर इन बच्चों की समझाइश करेंगे और गाँव में कठोर निर्णय ले रहे हैं कि जो इस तरह के धंधे में लिप्त है उनकी सूचना भी दे रहे हैं और अच्छा सहयोग मिल रहा है। और मैं सोच रहा हूं कि दोनों तरफ से कार्य होगा तो जल्दी ही डीग जिले में अच्छे परिणाम आएंगे। देखा है कि सर जनता का कई बार आक्रोश रहता है पुलिस को लेकर, कई बार पुलिस तोड़ फोड़ करके भी आती है, कहते हैं, आरोप लगाते हैं लोग बाग और कहते हैं कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अभी पंचायत में जैसा कि इस कार्यक्रम में कहा है सर जागरूक अभियान में, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? तो देखो, इस अभियान है, भले कहीं पर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो, पुलिस निष्पक्ष तरीके से जो अपराध में संलिप्त है उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है। बाकी यदि किसी निर्दोष का कभी नाम आता है तो उसकी तस्दीक करके उसको मुक्त किया जा रहा है। परंतु यदि किसी भी अपराधी का, वो किसी जाति धर्म का हो, वर्ग संप्रदाय, किसी गांव का हो, लेकिन यदि उसकी कहीं संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है और हम निष्पक्ष तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सर, जैसा कि आपने कहा है कि अभी मोबाइल नंबर जारी किए हैं और कहा है कि आप जो भी साइबर अपराध करता है मेरे लिए सूचना दो और तुरंत कार्रवाई करेंगे, सर इसको लेकर कहां तक एक्टिव रहेगी सर पुलिस? इस समय पहले भी और इस समय हर पूरे जिले में अलग से स्पेशल टीमें बनाई गई है और हर थाने की टीमें हैं और आईजी साहब के ऑफिस से और हमारे यहाँ से भी समय समय पर उनके अपराधियों की लोकेशन हम ले रहे हैं। उसके आधार पर हर थाने में टीमें बनाई गई है और वो हर समय जब भी ऐसी सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई के लिए तत्पर है। देखा है कि सर जो अभी यहाँ पंचायत कार्यक्रम हुआ था और निर्णय लिया गया है सर आपके ही सामने कठोर कार्रवाई को लेकर, क्या कहना चाहते हो सर? बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ, आम जनता बिना वर्दीधारी पुलिस है, बिना वर्दी की पुलिस है, हम वर्दीधारी पुलिस है और जनता बिना वर्दी की पुलिस है। तो जनता के जो निर्णय होते हैं वो बहुत प्रभावी होते हैं, क्योंकि सर्व समाज एक जाजम पर बैठकर जो निर्णय लेती है वो पूरे गांव में लागू होता है और उसका असर दूसरे गांव में भी होता है। तो गांव के बुजुर्ग लोग यदि तय कर लेंगे, गांव के जनप्रतिनिधि तय कर लेंगे कि हमारे गांव में इस तरह के कोई भी अपराध नहीं होगा और होगा तो हम सूचित करेंगे, तो हमें तो पूरा विश्वास है कि इस गांव से वह अपराध पूर्णतः, ये गांव अपराध मुक्त हो जाएगा। मेरे साथ यहाँ ग्रामीण भी हैं और सरपंच भी हैं, एडिशनल साहब के सामने ही उनसे बातें करते हैं, उनका क्या रुख रहता है। जी सरपंच साहब, जो आज पंचायत की आपके गांव में की गई और आपकी पंचायत में गांव आता है, क्या कहना चाहते हो सर, क्या निर्णय लिया जाएगा? एडिशनल साहब का जो ये और एसपी साहब के आदेश के अनुसार और आई साहब का आदेश से चल रहा है, एंटी वायरस का जो अभियान चल रहा है
इसमें जो एडिशनल साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, भाई इस बुरे काम को छोड़ो, इस ओएलएक्स को छोड़ो और बच्चों को पढ़ाओ। इसका बहुत अच्छा असर आ रहा है। मेरे गांव में अभी मीटिंग हुई है, अब यहाँ डभावली हुई है, बनेनी होगी। इसका फिर मेरे गांव में दोबारा पूरे 36 बरादरी की मीटिंग दोबारा इतवार रखी गई है। उसमें निर्णय लेंगे और एडिशनल साहब को बता देंगे सर हमारे गांव में अब आज के बाद कोई आदमी क्राइम को नहीं करेगा, और कोई करेगा तो उसको हम तुरंत साहब को सूचना देंगे, उसको पकड़ कर दे देंगे या आपको सूचना देंगे और उस आदमी को गांव से बिल्कुल निकाल देंगे। कोई आदमी क्राइम नहीं करेगा हमारे गांव में आज के बाद। देखा एक सरपंच साहब पहले भी ऐसी मीटिंग हुई थी और कई बार फिर पुलिस रेड मारती है, उसी गांव में लोकेशन बैठती। फिर इस जो कार्यक्रम पंचायत का कोई लेना देना नहीं होता, फिर क्या सिस्टम देखोगे? मेरे गांव में पहली बार पंचायत हुई है, पहली बार गांव में इकट्ठा हुआ है, छोटी मोटी बात